और जातीय जनगणना पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनगणना में जाति गिनी जाएगी, वर्ग नहीं गिना जाएगा। जनगणना में जाति गिनी जाएगी, वर्ग नहीं गिना जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही मुस्लिमों को भी जाति बतानी होगी। जनगणना के बाद ओबीसी का आंकड़ा नहीं आएगा, ये क्लियर किया गया है। कुछ राज्यों में ओबीसी सामान्य वर्ग में आते हैं और ये सिर्फ जाति की गणना है, वर्ग की गणना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही समय में जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जनगणना जब की जाएगी तो उसमें सिर्फ जाति की जनगणना होगी, वर्ग की जनगणना नहीं की जाएगी, ये क्लियर तौर पर कह दिया गया है। और मुस्लिमों को भी जाति बतानी होगी, लेकिन ये जनगणना जो होगी वो सिर्फ जाति के आधार पर होगी, वर्ग के आधार पर नहीं होगी। और मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उन्हें भी अपनी जाति बतानी होगी। जनगणना के बाद ओबीसी का कोई आंकड़ा नहीं आएगा। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि ओबीसी का आंकड़ा अलग से आएगा, लेकिन ये क्लियर कर दिया गया है कि जनगणना के बाद ओबीसी का कोई भी आंकड़ा सामान्य जो है उसके बाद नहीं आएगा। और कुछ राज्यों में ओबीसी सामान्य वर्ग में आते हैं और ये सिर्फ जाति की गणना है, वर्ग की गणना नहीं है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, सीएम योगी भी रहे मौजूद। 21 मूर्तियों की स्थापना, 101 वैदिक आचार्यों ने कराई पूजा। बेंगलुरु हादसे पर बीजेपी ने उठाए सवाल, सिद्धारमैया सरकार को घेरा, लोग मर रहे थे और जश्न चल रहा था। अल्लू अर्जुन की तरह सीएम डिप्टी सीएम की हो गिरफ्तारी। बेंगलुरु हादसे के लिए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने क्रिकेट एसोसिएशन पर थोड़ा ठीकरा, महाकुंभ की घटना का भी दिया हवाला। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख की आर्थिक मदद। आज कैबिनेट बैठक में हादसे पर होगी चर्चा। बेंगलुरु हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की तो केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार को बताया जिम्मेदार। बीजेपी ने मांगा सीएम और डिप्टी सीएम का इस्तीफा। बकरीद के त्यौहार को लेकर यूपी में शहर शहर सख्ती, लखनऊ के अलग अलग इलाकों में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, पुलिस बल ने किया पैदल गश्त। बकरीद पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेहान अहमद की भड़काऊ पाठशाला, कहा आज कुर्बानी रोक रहे हैं, कल नमाज और रोजा भी रोक देंगे। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने किया था सरेंडर। पवन खेड़ा बोले ट्रंप के दबाव में क्यों हुआ सीज फायर। देश में 1 मार्च 2027 से 2 चरणों में शुरू होगी जनगणना। उसके अगले 2 सालों में पूरा होगा जनगणना का चरण। डेटा भी 2 चरणों में ही जारी किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी प्रक्रिया। भारत के आगे फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, पानी की कमी से पाकिस्तान में खौफ। भारत से लगाई बातचीत की गुहार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बोले किसी भी स्तर पर बातचीत को हम तैयार। अमेरिका का बड़ा फैसला, 12 देशों के लोगों पर लगाया बैन। अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लीबिया के नागरिकों की नो एंट्री। म्यांमार, यमन, क्यूबा के लोगों को भी अमेरिका